बीजेपी का हालात सामान्य होना मतलब कि जब उनकी सरकार आएगी, उनके जो अपने लीडर्स हैं, मुझे लगता है अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को 4 साल में इतना धक्का लगा है, वो इतने डिस्पेयर में है, इतनी नाउम्मीदी में है, आपको मरहम लगाना चाहिए। वो आप करना नहीं चाहते, आप एंटी पीपल पॉलिसीज कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि इंडिया के लोगों को इन्हीं चीजों में फंसाया जाएगा। इंडिया, भारत, इंडिया इज एन एंग्लिसाइज नेम, भारत, प्राउड, प्राइड। जो गरीबी है वो वहीं पे है, जो बेरोजगारी है वहीं पे है, महंगाई उतनी है। अगर ये चीजें चेंज करने से, नाम चेंज करने से हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाती, जम्मू कश्मीर का इश्यू सॉल्व होता, जो हमारी इकोनॉमी की हालत है इंडिया की, आप खुद देख रहे हैं जीडीपी की क्या हालत है, नन ऑफ दीज थिंग्स विल बी सॉल्व। जो बीजेपी की सरकार 2014 से रही है, वो लोगों को बार बार डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। वो डीमोनेटाइजेशन हो, 370 हटाया, असली में मुल्क के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है, यही बचकानी हरकतें करनी है। अब आप पूरे मुल्क को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सुबह आपको ठीक लगा नाम, शाम को आपने चेंज कर दिया। सो दिस इज अ मॉकरी, ये एक मजाक है। सबसे पहली बात तो ये महबूबा जी को भी कोई विरासत में नहीं मिली। महबूबा जी का अगर आप करियर देखेंगे वो बहुत अलग है। जो बाकी पॉलिटिकल फैमिलीज होती भी हैं उसमें फादर टू सन, फादर टू डॉटर लिटरली ट्रांसफर होता है। महबूबा जी पॉलिटिक्स में तब आई, मुझे अभी भी याद है, मैं 9 साल की थी। इनके पास, इनने जब पीडीपी बनाई, इनके पास प्रिंटिंग के लिए पैसे तक नहीं होते थे। लिटरली इनने पेपर पे प्रिंट किया। उनने मुफ्ती साहब को ऐसे टाइम में आगे किया जब पीपल हैड रिटन हिम ऑफ। सो शी हैज हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिकल करियर। पीडीपी जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है। वो तो एक जाहिर सी बात है कि हम कश्मीर के लोगों के लिए क्यों, हम तो लद्दाख के लोगों के लिए भी बात करते हैं। ऑल्दो लद्दाख इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनीमोर, बट बीजेपी को ये सूट करता है कि वो करें कि ये मुस्लिम सेंट्रिक हैं, ये दे हेट हिंदूज, दे एंटी हिंदूज, पीडीपी इज एंटी हिंदूज। आके एंड में वो वहां वोट शेयर अपना ले और एंड में वो वहां के लोगों के लिए कुछ करते भी नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा तो बीजेपी का ही है। देखिए, इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी नर्वस है। बीजेपी नर्वस है, वो खुद जानती है कि उनके पांव के नीचे जो जमीन है वो अब खिसक चुकी है। उनके जो अपने लीडर्स हैं, मुझे लगता है अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। दे नो ऑल दिस। तो एक जाहिर सी बात है, आप कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए जो सोलिसिटर जनरल साहब हैं वो कितने कंफ्यूज्ड हैं। एक दिन कहते हैं यहाँ सब कुछ अच्छा है, दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन तब तक नहीं हो सकता, स्टेटहुड तब तक नहीं दे सकते जब तक यहाँ हालात सामान्य नहीं हो। तो व्हाट इज दिस सामान्य हालात? बीजेपी का हालात सामान्य होना मतलब कि जब उनकी सरकार आएगी, उनकी नॉर्मल सी इज नॉट देयर कंसिडरेशन। जब उनकी सरकार आएगी तब यहाँ नॉर्मल सी होगी। सो दिस इज हाउ दे परसीव थिंग्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पार्टीज को ही यहाँ तंग कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम को विलिफाई कर रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं आप उनको पिसा रहे हैं। एलजी साहब को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि ये जो 13,000 करोड़ हैं जल जीवन स्कीम में, ये किसने खाए हैं पैसे, किसने खाए हैं पैसे? आप मुझे खुद बताइए। जो विसल ब्लोअर हैं उनको पनिश किया, उनसे क्यों नहीं कोई अकाउंटेबिलिटी सीख करता? बयान तो वो बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन ये बताएं कि ये 13,000 करोड़ की जो धांधली हुई है ये किसने की है? जो बीजेपी की सरकार 2014 से रही है वो लोगों को बार बार डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। वो डीमोनेटाइजेशन हो, 370 हटाया, असली में मुल्क के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है, यही बचकानी हरकतें करनी है जिससे कुछ अचीव नहीं होना है। इन्फ्लेशन उतनी ही रहेगी, महंगाई उतनी ही रहेगी। तो इंडिया हो, भारत हो, प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो रही है ना। आपने इसलिए नेम चेंज किया क्योंकि आपको लगा कि अलायंस, जो इंडिया अलायंस बनी है, उससे आप इतना इनसिक्योर हो गए। अब आप पूरे मुल्क को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सुबह आपको ठीक लगा नाम, शाम को आपने चेंज कर दिया। सो दिस इज अ मॉकरी। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने थोड़ी बहुत बात स्टार्ट की इन 2019, तब बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे। मैं बात करती थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे दिल्ली से फोन आते थे कि हम महबूबा जी पे पीएसए कर देंगे, हम आपकी मदर को उत्तर प्रदेश के जेल में डाल देंगे। हाँ ठीक है, इट वाज माय चॉइस, मैंने बात की। लेकिन जैसे शायद यहाँ इंप्रेशन एक क्रिएट किया जाता है कि मुझे सारा जो भी मैंने बात की मेरे लिए आसान था या मुझे गोद में लाके किसी ने कुछ सौंपाया, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड मैं ये क्लैरिफाई भी नहीं करना चाहती हूँ। पीपल आर फ्री टू हैव देयर ओपिनियन। देखिए, कश्मीर जैसी जगह में एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, नथिंग इज ए पॉलिटिकल। आप यहाँ किसी से भी सड़क पे बात करें, उनके बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस होते हैं। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इन अ वे। हम सारे यहाँ इन पॉलिटिक्स सम वे और दी अदर वी आर ऑल इन्वॉल्व। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं
कभी भी सामने नहीं आई। जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर भी थी, आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी भी किसी भी पब्लिक पॉलिटिकल फंक्शन में आगे नहीं आई। मैंने तब बात की जब मुझे लगा एज अ कश्मीरी मुझे बात करनी चाहिए, नॉट एज महबूबा जी डॉटर। आई वॉज कंसर्न कि यहाँ पे क्या चल रहा था 370 जब एब्रोगेट हुआ। मेरा एक फर्ज था एज अ कश्मीरी, एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं हाईलाइट करूं यहाँ लोग तब किस बेबसी से जूझ रहे थे। I did my job and I feel like it was my duty as a कश्मीरी। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। अब अगर किसी को लगता है कि मैंने इस पे पॉलिटिक्स की या कुछ की, उनका ओपिनियन है एंड दे अलाउ टू हैव एन ओपिनियन।